हेलो दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे अशोक के शिलालेखों में वर्णित कुछ विषय वस्तु। ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों के बारे में हम लोग देखें तो एक तरफ शिलालेख है, इनका नंबरिंग दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका विषय दिया हुआ है। तो देखिए पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह है कहा गया है। दूसरा शिलालेख है कि पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। और दूसरा शिलालेख में ही चोल, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत चेर की चर्चा की गई है, यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी चर्चा की गई है दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख है कि राजकीय अधिकारियों यानी युक्त, रजुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। जो चौथा शिलालेख है उसमें धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा थम का उपयोग की बात कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पांचवा जो शिलालेख है, पांचवा शिलालेख में कहा गया है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है और इसी में मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जो छठा शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, ये छठा शिलालेख में कहा गया है। सातवां शिलालेख है कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। आठवां जो शिलालेख है सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है इसमें और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख भी इसमें किया गया है। जो नौवां शिलालेख है धर्म समारोह की चर्चा की गई है और सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। जो 10वां शिलालेख है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे और इसी में ख्याति और गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। जो 11वां शिलालेख है इसमें धर्म नीति की व्याख्या की गई है। जो 12वां शिलालेख है उसमें सर्व धर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा है और जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है और पड़ोसी राज्यों का वर्णन, साथ में अपराध के करने वाली जो 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो 8वीं जातियां हैं उनका उल्लेख किस शिलालेख में है, तो 13वां शिलालेख में। जो 14वां शिलालेख है देखिए अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये अशोक के 14 शिलालेख हो गए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।